इक्वेशन ऑफ मोशन चैप्टर। इसमें आज हम लोग मोशन चैप्टर का जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि काइनेमेटिकल इक्वेशन है। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और अंडरस्टैंडिंग और ग्राफ के बारे में भी आज समझेंगे। मतलब कि आज चैप्टर को लगभग लास्ट कर देंगे और चैप्टर के लास्ट में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह भी बनाएंगे जो इसके ऊपर बेस है। समझ गए कि नहीं? तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन चैप्टर का काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन में आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि आप मुझे लगता है कि 9th क्लास में जब पढ़ोगे मोशन चैप्टर तो ये आपको जो तीनों इक्वेशन है आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स बनाने में ये आपको मदद करेंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं आपको इसको कैसे डिराइव करना है, कैसे प्रूफ करना है, जो भी आप बोल लो इसको, तो मैं आपको इसके बारे में आज पूरी तरह से बताऊंगा। समझ गए कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सपोज ऑब्जेक्ट जो है उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ जब वो एक्सिलरेट होता है, एक्सिलरेट होने का मतलब कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपको या आपकी बाइक है, कुछ भी आप बाइक चला रहे हो, तो उसको जब आप एक्सीलरेटर लेते हो उसका तो कुछ स्पीड उसकी बढ़ जाती है। हो सकता है आपका स्पीड कम भी कर सकते हो। तो आपका जो शुरू में स्पीड था मतलब कि आपकी बाइक जो है शुरू में किसी न किसी स्पीड से जो है चल रही थी, तो जो शुरू का जो उसका स्पीड था तो मान लो इनिशियल वेलोसिटी उसको बोलेंगे, और जब एक्सेलरेट हुआ तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। ठीक है, जो यहाँ इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में आने में जो टाइम लगा उसको t मान लिए, और यहाँ से और यहाँ के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको s मान लेते हैं। तो आप जब भी इसको डिराइव करोगे तो सबसे पहले आपको इसके बारे में लिख लेना है कि सम ऑब्जेक्ट with initial velocity then accelerate and become a final velocity v, take time t and displacement vs। इस तरह से करके आपको लिखना है। उसके बाद से स्टार्ट करते हैं कि ये इक्वेशन जो है किस तरह से प्रूफ होगा, कैसे आया। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कैसे प्रूफ होता है, कैसे आता है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझेंगे इस बात को। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप मोशन पढ़ते हो अगर, तो मोशन में दो ही मोशन हो सकता है, या तो एक यूनिफॉर्म होगा और नहीं तो दूसरा नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म मतलब कि स्पीड जो होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और इसमें जो होगा स्पीड जो होगा वेरिएबल होगा। ठीक है, स्पीड वेरिएबल और इसमें कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट है उसमें तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन जब उधर हम लोग स्पीड जो है वेरिएबल होगा तो उसमें आपको ये सारे इक्वेशंस लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस इक्वेशन के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से ये आता है, किस तरह से होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को अगर डिराइव करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, इसको डिराइव करने के लिए आपको एक्सेलरेशन का डिफिनीशन ले लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का डिफिनीशन मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, नहीं है आपको उसका वीडियो आपके पास तो आप मेरे से बोल सकते हैं, आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहीं भी। तो स्टार्ट करते हैं इसको कि बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का जो है डिफिनीशन क्या होता था कि डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यही ना होता था। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, अब t को मैं क्या किया कि इधर लेकर आ गया हूं, तो क्या हो गया, जब t यहां से इधर आएगा तो at इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि आपको क्या लाना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v को इधर ही छोड़िए और u को इधर ट्रांसफर कीजिए। तो u इधर जो है निगेटिव में है, जब इधर आएगा तो ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत ही आसान था, आप लोग देखें इसको कि बाय डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के डिफिनीशन से ही इस फर्स्ट वाले को प्रूव कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन
टी को हम लोग ले आएंगे इधर, तो इधर आने के बाद हो जाएगा at इज इक्वल टू v माइनस यू, एंड v को इधर ही छोड़कर और u को इधर लाएंगे तो at प्लस u इज इक्वल टू v एंड v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आपका प्रूफ हो जाता है इसी के साथ। नेक्स्ट है आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप देखिए बाय डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी इन दोनों को प्रूफ जो है हम लोग इसी से कर देंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से हम लोग सोचेंगे कि वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या होता था। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता था, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पर हम लोग लिख दिए। अब वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल तक आपका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर u प्लस v, एवरेज निकाल देंगे। यहाँ पर दो वेलोसिटी है, मैं आपको बताया था, एक यहाँ वेलोसिटी है और एक यहाँ पर वेलोसिटी है। मैं आपको एवरेज वेलोसिटी क्या बताया था कि एवरेज वेलोसिटी में जितने भी वेलोसिटी होते हैं उन सबको ऐड कर दो और नंबर ऑफ वेलोसिटी से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है दो है, एक है और दो है। तो इन दोनों वेलोसिटी को कैसे हम लोग निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी u प्लस v, मतलब एक वेलोसिटी दूसरा वेलोसिटी ऐड किए, टोटल कितने वेलोसिटी हैं 1 एंड 2, इन दोनों से डिवाइड कर दिए, ये निकल गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू s अपॉन t, समझ गए कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, s को इधर छोड़ देंगे क्योंकि s इज इक्वल टू हमको फाइंड करना है थोड़ा, तो s उधर छोड़कर और t को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन t इंटू 2 इंटू t, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब जो ये इक्वेशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही इक्वेशन जो है आपका ये दोनों इक्वेशन को प्रूफ करेगा। तो आप ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ करता है। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी को यहाँ पर हम लोग ले आए प्लस वी अपॉन टी इंटू टी। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो v है इसको आप रिप्लेस करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से v की वैल्यू देखिए क्या आता है, u प्लस एटी। इक्वेशन फर्स्ट से v का वैल्यू आ जाता है u प्लस एटी, और इस v को इससे रिप्लेस कर दीजिए। क्या कीजिए, इसको रिप्लेस करके देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है s इज इक्वल टू यू प्लस वी, v के जगह मैंने क्या लिख दिया u प्लस एटी अपॉन टी इंटू टी हो गया। अब इससे हो गया u प्लस एटी, तो u प्लस यू 2u प्लस एटी इंटू टी अपॉन 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2u अपॉन टी एंड 80 स्क्वायर अपॉन टी, मैंने यहाँ पर लिख लिया ये चीज। अब ये 2 से 2 गया आपका, ठीक है, ये 2 से 2 गया तो क्या बच गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और ये आपका प्रूफ हो गया। अब सेकेंड में देखिए बहुत इजी है, s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए t को रिप्लेस कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या होता है, तो भैया मैंने तो यहाँ तक t इज इक्वल टू पढ़ा ही नहीं कि t इज इक्वल टू क्या होता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। t इज इक्वल टू आपका देखिए कैसे आ जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, तो t इधर आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए यहाँ पर आ गया। अब देखिए क्या बन गया आपका, तो s इज इक्वल टू यू वी अपॉन 2 एंड इनटू t की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया v माइनस यू अपॉन ए। अब इस तरह से आपका 2 और a जो है इधर साइड आ गया, तो 2as इज इक्वल टू यू स्क्वायर एंड v स्क्वायर, u प्लस v एंड v माइनस u, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है u है और b जो है v है, तो u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2as इज इक्वल टू, ये आपका फॉर्मूला प्रूफ हो गया। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं समरी में क्या करना है। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन में मैं बता दूं कि एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन की वजह से यहाँ पर 3 इक्वेशन बने हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल स्पीड u है और फाइनल उसकी वेलोसिटी क्या है v है।
ए से एक्सिलरेट कर रहा है, टाइम टी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है। फॉर्मूला बनते हैं, इसका इक्वेशन तैयार होता है 3 यही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बाय डिफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन से हम लोग ये निकाल लेंगे फर्स्ट वाला। उसके बाद से बाय डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी से हम लोग इन दोनों को प्रूफ कर ले रहे हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि a इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, टी को इधर ले आएंगे, ए टी इज इक्वल टू बी माइनस यू, उसके बाद u को इधर लाएंगे, ए टी प्लस यू इज इक्वल टू v एंड v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख लेंगे। उसके बाद डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है 2 है, तो कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताया था कि वेलोसिटी जब 2 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी ऐड कर देते हैं और जितने भी वेलोसिटी नंबर हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो कितने वेलोसिटी है 2, तो मैंने नीचे में 2 से डिवाइड किया, दोनों को ऐड करो तो पहला वेलोसिटी है u और दूसरा है v, u प्लस v लिख दिया एवरेज वेलोसिटी की जगह। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, यहाँ पर मैंने t को इधर लाया, एस इज इक्वल टू यू प्लस v अपॉन 2 इंटू टी बन गया। अभी दोनों इसी फॉर्मूला से हम लोग ये दोनों फॉर्मूला निकाले हैं। सेकेंड वाले को प्रूफ करने के लिए यहाँ से v को रिप्लेस कर इस इक्वेशन फर्स्ट से u प्लस ए टी को रख देंगे और सेकंड में इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग t के जगह एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी से t को रिप्लेस कर देंगे। इसके साथ आपका ये प्रूफ हो जाता है तीनों इक्वेशन एंड आई एक्सपेक्ट कि आपको टोटल समझ में आ गया होगा। कुछ आपके सामने लिखा हुआ है लेकिन ये जो इक्वेशन है और ये जो आपका है दोनों मैंने छोड़ दिया था, तो थोड़ा सा फिर से इसको समझ लेते हैं कि जब ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो पहले इसको समझना जरूरी है। मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि कोई भी अगर आपका यहाँ पर वेलोसिटी है तो जब टाइम 0 है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जब एक्सीलरेशन होता है तो उसमें फाइनल वेलोसिटी आ जाता है जिसमें कि उतना होने में टाइम t लगेगा और डिस्प्लेसमेंट s होगा। ये जो बातें हैं अब आपको इसको कैसे ग्राफ में करेंगे, तो मैंने आपको यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है। तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। तो x से y मैंने ले लिया है, एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस पर मैंने वेलोसिटी रखा और इधर पर टाइम रखा। इधर टाइम को ही रखते हैं क्योंकि टाइम जो है किसी पर डिपेंड नहीं होता है, वो अनडिपेंडेंट है, टाइम है तो है, लेकिन वेलोसिटी जो है और इधर y एक्सिस पर ऐसे चीज को रखते हैं, ऐसे क्वांटिटी को रखते हैं जो दूसरे पे डिपेंड होता है। तो वेलोसिटी जो है ऑलरेडी टाइम पर जो है डिपेंड है, इसीलिए उसको हम लोग y एक्सिस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से। तो यहाँ पर 0 है, ओ पॉइंट मैंने लिया है, तो टाइम जो है यहाँ पर बिल्कुल 0 है, लेकिन 0 टाइम पर भी जो आपका वेलोसिटी है u है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जब टाइम 0 ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी है, इसीलिए हम लोग 0 पर यहाँ नहीं कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर u पॉइंट लिया है। क्या लिया है, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी मैंने कुछ लिया है। टाइम 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक आती है, तो फाइनल वेलोसिटी पर कुछ ना कुछ टाइम होगा। तो टाइम के जहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है उसको मैंने यहाँ पर इलाज किया और यहाँ पर टाइम t होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये फिगर बनता है। मेन मोशन जो है आपका, मेन मोशन जो है आपका यही है, ये पॉइंट जो है मेन मोशन है, थोड़ा सा अजीब हो गया। तो मेन मोशन जो है आपका यही है, तो u और यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे कर लेते हैं और कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इसको O पॉइंट मैंने लिखा है, इसको A लिखा है, यहाँ पर B लिखा है, C लिखा और यहाँ D लिखा है। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस है x है, यहाँ वेलोसिटी हो गया, ये आपका ये भी वेलोसिटी हो गया। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ, नोट करने वाली बात है कि जब भी VT ग्राफ की हम लोग बात करते हैं तो जो भी ये अंदर में स्पेस है, ये जो होगा
डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेगा। किसको डिस्क्राइब करेगा? डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करेगा। समझ गए? तो मैं आपको ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 टाइम पर है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता है तो जितना एक्सेलरेशन होता है उस हिसाब से फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर होता है। तो इसको हम लोग टाइम से मिला दिए हैं। ये एक फिगर यहाँ पर तैयार होता है जिसका मैंने नाम दे दिया है ABCDO करके नाम दिया है। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। आपको इतना समझ में आ गया। लेकिन मेन मोशन जो है यही है, यहाँ से लेकर यहाँ हुआ है। अब इस ग्राफ के थ्रू हम लोग इस तीनों को कैसे प्रूव करेंगे ये आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो है बाय डिफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट वाला जो है बहुत इजी है कि v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पर? BD और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? AO, यानी BD माइनस AO अपॉन टाइम। टाइम क्या है? DO है। तो BD माइनस AO अपॉन OD यहाँ पर मैंने किया है। तो BD क्या है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। AT इज इक्वल टू V माइनस U हो गया क्योंकि T जो है इधर चल गया। और वापस जैसे आप फर्स्ट इसको प्रूव किए थे फर्स्ट बार में नॉर्मल मेथड से, ये सेम उसी मेथड से हो गया। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को प्रूव कैसे करेंगे? तो पिछली बार जो आप नॉर्मल मेथड से उसको प्रूव किए थे वैसे नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो बाय VT ग्राफ यहाँ पे देखते हैं कि VT ग्राफ में क्या होता है, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे हम लोग। समझ गए कि नहीं? यहाँ पर S इज इक्वल टू U प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो है, किस तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकालेंगे थोड़ा सा ये देखते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि इससे जो भी स्पेस है अंदर में, ये एरिया जो है डिस्क्राइब करता है डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो ये जो फिगर बनता है ये कौन सा फिगर बनता है? जब आप फिगर को जानोगे तभी इसके अंदर के एरिया को निकालोगे और एरिया निकलेगा तभी जाके आपको डिस्प्लेसमेंट का पता चलेगा। ठीक है, ये फिगर जो बन रहा है आप ध्यान से देखिए, ट्रेपेजियम बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम में इसलिए बन रहा है क्योंकि इसके दो साइड पैरेलल है आपके। ठीक है, इस फिगर को आपको देख के भी लगेगा ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बताइए? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप पढ़े होंगे 7-8 में आपको पढ़ाया गया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? BD प्लस AO, BD प्लस AO इंटू हाइट। यहाँ पर क्या है? तो हाइट जो है ये टाइम है। ठीक है, DO यहाँ पर मैंने दे दिया है हाइट। ठीक है, S इज इक्वल टू 1/2 इंटू BD क्या है? V है, और ये AO क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इंटू OD क्या है? T है। तो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस U इंटू T को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे? फर्स्ट टाइम में आप किससे किए थे? T इज इक्वल टू आपने V माइनस U अपॉन A कैसे लाया था? क्योंकि A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T होता है, तो उससे हम लोग T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A ला दिए। इसके थ्रू ये बन जाता है 1/2 इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। और देखते हैं 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। फर्स्ट टाइम में जैसे हम लोग किए थे इस टाइम में भी यहां से हम लोग ला दिए। ठीक है, अब ये आपका प्रूफ हो गया। बचता है ये वाला। ये देखिए हम लोग यहाँ पर प्रूफ किए हैं इसको कि इन VT ग्राफ S इज इक्वल टू और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू। सेकेंड मेथड भी है, आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है? ट्रायंगल। और एक बन रहा है रेक्टेंगल। क्या बन रहा है? ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर पूरी तरह से निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया है कि S इज इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकलेगा पूरा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे, पूरा उसका आपका यहाँ पर एरिया आ जाएगा। तो एस इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसका, आपका ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर आपका बेस क्या है, हाइट क्या है, तो 1/2 इंटू बेस हो जाएगा, AC हाइट हो जाएगा, BC यहाँ पे मैंने वही लिखा है 1/2 इंटू AC इंटू BC। उसके बाद से प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल A इंटू OD, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, AC इज इक्वल टू 1/2 इंटू T, ठीक है, T लिखेंगे, AC क्या है, T है, AC पूरा T के बराबर है, इसको T लिखें, इंटू V माइनस U लिखेंगे, BC क्या है यहाँ पर, BC देखिए BC, B और C है यहाँ पर, तो पूरा V होता है, तो V में से U को माइनस कर देंगे तो BC आपका यहाँ पर आ जाएगा। S इज इक्वल टू 1/2 इंटू T इंटू V माइनस U प्लस UT AO इंटू OD क्या हो जाएगा, U है और T है, UT कर देंगे यहाँ पर। S इज इक्वल टू देखिए क्या बना, UT प्लस हाफ T इंटू V माइनस U आ जाता है, और यहाँ V माइनस U जो होता है 80 होता है, V माइनस U क्या होता है 80 होता है। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इसके साथ आपका ये बन गया, ठीक है। आपने यहाँ पर तीनों फॉर्मूला को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर और तीनों को प्रूव कर दिया। थोड़ा सा हम लोग स्पीड इसको देख लेते हैं फास्ट, कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी को हमने कैसे डिस्क्राइब किया, बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड a इज इक्वल टू bd माइनस ao इज अपॉन od, तो a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, bd माइनस o अपॉन od। आप वहां पर थोड़ा सा ग्राफ जो है क्लीन नहीं है, आप उसको बना लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा पॉज करके और देखेंगे, एक एक चीज मिलाएंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। बाय VT ग्राफ, इन VT ग्राफ में आप देख लेंगे ट्रेपीजियम फिगर है, ट्रेपीजियम का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड BD प्लस OA इंटू OD, V प्लस U इंटू T, 1/2 इंटू V प्लस U इंटू V माइनस U अपॉन A। आपने इसका T इज इक्वल टू, ये मैंने T को रिप्लेस करके लिखा है, और फिर ये सेकेंड जो आपने नॉर्मल मेथड से इसको प्रूव किया था, मैंने उसी तरीका से यहाँ पे कर दिया। थर्ड में मैंने बस यही किया है कि VT ग्राफ में जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसको अलग मेथड से निकाला है, जिसमें कि मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐड कर दिया है। सो S इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BC, यानी कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किया है, और सेकेंड में लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया है, और इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया है। तो हम लोगों ने आज का काइनेमेटिकल इक्वेशन का ये तीनों जो इक्वेशन है उसको बेस्ट तरीके से सीख लिया है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल मेथड से भी और ग्राफिकल मेथड से भी, VT ग्राफ से भी हम लोगों ने इसको बहुत आसानी से सीख